हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग आज शुरू करते हैं विज्ञान के कक्षा 6 की जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक्स हैं और उसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नए नए कंटेंट्स जो बनाएंगे आप तक पहुँचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 6 की नए पाठ्यक्रम पर आधारित विज्ञान के जितने भी टॉपिक्स हैं और जितने भी थियोरी हैं उसको आज हम लोग कवर करते हैं। तो अध्याय 1 में कहता है भोजन यह कहाँ से आता है। तो भोजन के बारे में हम लोग जो पढ़ते हैं, तो भोजन कहाँ से आता है आपको भी पता है। आप जो घर में खाना खाते हो वह कहाँ से आता है। तो आज आपने घर में क्या खाया पता लगाइए कि आपके दोस्त ने क्या खाया। कहता है पता लगाइए कि आपके दोस्त ने क्या खाया। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया है? क्या यह सत्य है कि अलग-अलग समय में हम भिन्न-भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? क्या ये बात सही है कि अलग-अलग समय में भिन्न-भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो ये बात सही है कि सुबह में अलग खाना खाते हैं हम लोग, दोपहर में अलग खाते हैं, हम लोग रात का भोजन अलग करते हैं। इसी प्रकार ये होता है। तो भिन्न खाद्य पदार्थ, अब ये विभिन्न खाद्य पदार्थ क्या है? विद्यालय में अपने दोस्तों से उस खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे भिन्न राज्यों के रहने वाले हो और उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास, अगर वह अलग राज्य में है तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 तथा यथासंभव अधिक से अधिक अपने दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों के लिए जानकारी प्राप्त क्रमबद्ध सूची बनाइए। तो इस तरीके से जो हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को पता चलेगा कि किस तरीके से क्या टॉपिक है और एक एक पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हम लोग देखते हैं अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की, सॉरी थोड़ा सा ये नीचे करेंगे। चलिए, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है? पके चावल के बारे में सोचो। ये जो पका हुआ चावल है उसके बारे में सोचो। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करके हमें 2 पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। अब वो कौन-कौन सा पदार्थ है? तो ये पदार्थ है, दूसरी ओर, अच्छा हाइलाइट करने वाला ये ठीक है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग-अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। ये बात सही है कि अगर हम सब्जी बनाते हैं तो अलग-अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब जैसे कि देखो, क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरीके से क्या किया जाता है जिससे हमारा भोजन तैयार होता है। सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छाँटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इसे बनाने के लिए कौन-कौन सी सामग्री चाहिए। इनको इसको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम, इसमें प्रत्येक कच्ची सामग्री को कुछ उदाहरण, 1.2 में दिए गए कुछ अन्य को सूची में जोड़िए। इस तरीके से कहा गया है। तो आगे हम लोग देखते हैं खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत। अब ये जो खाद्य सामग्री है वो क्या है और उसके स्रोत क्या है। सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से। गेहूँ और चावल का स्रोत है। ये जो पौधे से आते हैं वो गेहूँ और चावल का स्रोत है।
आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। आजकल जैसा कि रबी फसल और खरीफ फसल आप लोग जानते होंगे। रबी फसल गेहूं को बोला जाता है और खरीफ धान को। इसी प्रकार सीजन बाय सीजन अपना अपना फसल होता है। तो धान और गेहूं की खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां आपने देखी होगी। इनमें हमें अनाज प्राप्त होते हैं और इससे हमें अनाज, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। एनिमल से ये सब प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा और मछली, झींगा, मांस, ये सब जो है तो जंतु से, एनिमल से प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार ये क्रियाकलाप है। आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों में उनके अनेक संगठनों और स्रोत के बारे में जानते हैं। जैसे ये चार्ट कुछ हम लोग पढ़ते हैं। जैसे देखो, इडली। इडली किस चीज़ से बनता है? कच्ची सामग्री चावल, उड़द की दाल, नमक, जल। और ये प्राप्त किससे होता है? स्रोत पौधा से प्राप्त होता है सभी चीज़ें। ठीक है। चिकन के बारे में देखते हैं। तो चिकन आपको हो गया चिकन कड़ी, चिकन मसाला, तेल, घी, जल, ये पौधे और जंतु से ये सबसे। खीर जो प्राप्त होता है, दूध, चावल, चीनी, ये तीनों का मिश्रण मिलाकर के खीर बनता है जो जंतु और पौधा से प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसके बारे में आगे हम देखते हैं। क्रियाकलाप 3 से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं पौधे विभिन्न खाद्य संगठनों जैसे अन्य सब्जी तथा फल आदि के स्रोत हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जांतव उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ अन्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। सब दूध से प्राप्त होता है, चाहे क्रीम हो, घी हो, क्रीम नहीं, घी, पनीर और दही, ये दूध से प्राप्त होता है। ये प्रत्येक क्षेत्र में इसका यूज होता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध से प्राप्त होते हैं? तो कुछ अन्य में आपको हो गया, आजकल आइसक्रीम में भी दूध का यूज रहता है और अलग अलग चीज़ों में दूध का यूज होता है। तो अब इससे आगे हम लोग देखते हैं भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। यह हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं, जो बात सही है। बहुत सारे पौधे के फलों को हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद आपको हो गया भोजन के रूप में खाते हैं। इसकी जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। अलग अलग टाइप का होता है। कभी फल खाते हैं, कभी फूल का किसी किसी पौधे के फूल को खाते हैं, किसी किसी के जड़ को खाते हैं। कभी आपने सीताफल, उसको काशी फल भी बोला जाता है, तो क्वेश्चन आ सकता है सीताफल को दूसरे नाम किस नाम से बोले जाते हैं? तो सीताफल को काशी फल के नाम से भी जाना जाता है। फूलों को चावल, अब आगे देखते हैं। चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। इसका प्रयत्न कीजिए। अच्छा, फूल जो होता है इसको क्या किया जाता है? पिट्ठी में डुबोकर और उसको जो है पकौड़ी बनाकर खाया जाता है। ये बात सही है कि इस फूल को कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग को खाने योग्य होते हैं। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने के होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है। इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। सरसों का साग खाने में वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। तो सरसों का साग और सरसों का तेल, यह दोनों चीज़ का यूज होता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं? वाकई में केला भी सब्जी बनाने के काम होता है। ऐसे भी आप केले को पका करके खाते हैं। फिर केले के जो सबसे केला का जो वो फल होता है, उसमें जो सबसे नीचे में लगा रहता है, उसको जो है सो हम लोग उसका भी सब्जी बना के खाते हैं। फिर केले के जो है सो पेड़ को, सबसे अंदर के पार्ट को भी जो है सो बहुत लचीला और बहुत स्वादिष्ट होता है, उसको उस तरीके से बना के खाया जाता है। तो अलग अलग भागों को हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं।
इसी के साथ आगे देखते हैं हम लोग। आगे है भोजन के रूप में पौधे का भाग, बैंगन का भरता। बैंगन का भरता ये भी एक खाने का प्रकार है। बैंगन से मिर्च मसाले के रूप में, मिर्च मसाला उसमें भर के तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन या किसी अन्य पौधे से फल और बीज इस तरीके से किया जाता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं, अपने आसपास के अनजान पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य। सही बात है। कोई ऐसा पौधा भी होता है जो जहरीला होता है, तो ऐसा नहीं कि सभी पौधे को हम लोग खा करके ही ट्राई करेंगे कि ये खाने योग्य है या नहीं है। तो अपने आसपास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। अपने आसपास अनजान पौधे पर यह देखने के लिए परीक्षण न करें कि वे खाने योग्य हैं। कभी कभी पौधे विषैले भी हो सकते हैं। बात सही है, पौधे विषैले होते ही हैं। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो विषैले होते हैं। तो आगे देखते हैं, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इसमें कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें। एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? वाकई में बीज में परिवर्तन होता है। बीज अंकुरित होने लगते हैं। क्या एक छोटी सी सफेद संरचना बीज के बाहर निकल जाती है? हाँ, सफेद संरचना बीज के बाहर निकलती है, जिसे अंकुरित हो गए हैं। इससे पता चल जाता है कि बीज अंकुरित हो गए। यदि नहीं तो बीजों को पानी में धोए, पानी निकाल दे और गीले कपड़ों में ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दे। सही बात है। और सूती कपड़े में रहने से ज़्यादा वो जो है सो अंकुरित होता है। अपने बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है। अंकुर को सावधानी से धोकर आप उन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इसे कुछ मसालों में मिलाने पर खाने के लिए स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाते हैं। सुबह सुबह खाना भी चाहिए। चना और मूंग की दाल को अंकुरित करके खाने से हेल्दी रहते हैं। यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? शहद मधुमक्खी के छत्ते से आता है। यह कैसे उत्पादित होता है? आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती है। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद, मीठे रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ ही समय में ही फूल और उसका मकरंद क्या होता है, वर्ष के कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती है। मधुमक्खी क्या करती है? इस मकरंद का भंडारण कर लेती है और पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? शहद के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और फिर जो है सो ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके, हम लोग पूरे वर्ष इसको यूज कर सके, इस तरीके से हम लोग जो है इसको उपयोग करते हैं। फिर आगे है, हम लोग सारणी में देखेंगे, इसके जंतुओं के 3 वर्गीकृत विभाजित कीजिए केवल। हाँ, अब आता है कि जंतुओं को 3 तरीके की वर्ग में बांटा गया है। जंतु को क्या 3 तरीके में बांटा गया है? एक शाकाहारी जंतु, एक मांसाहारी जंतु, एक सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु ऐसा होता है जो आपको केवल और केवल पेड़ पौधे और दूध ये सभी चीज़ें खाएंगे, जिनको कहा जाता है आपको केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, उसे शाकाहारी जंतु। मांसाहारी में मीट मछली जो भी चीज़ें होती है, जिसमें जानवर और से रिलेटेड जो अभी आते हैं, अंडा हो गया, मांस हो गया, मीट हो गया, ये सभी चीज़ें मांसाहारी जंतु खाते हैं। क्या आप ऐसे जंतुओं को जानते हैं जो भोजन पौधे और जंतु दोनों ही खाते हैं? ये तीसरे वर्ग में रखिए, इनमें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब बताइए, जो पेड़ पौधे से बनी वस्तुओं को भी खाते हैं और पेड़ पौधे से उत्पादित वस्तुओं को भी खाते हैं और जानवर से उत्पादित वस्तुओं को भी खाते हैं, उसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। ऐसा है। जैसे शाकाहारी जंतु में गाय देखिए, गाय केवल घास खाती है। मांसाहारी में शेर देखिए, केवल मांस खाएगा। ये पौधे से बनी हुई कोई वस्तु नहीं खाती है। सर्वाहारी जैसे कौवा, उसे चावल मिल गया चावल भी खा लेगा, उसे मांस मिल गया मांस भी खा लेगा। तो इस तरीके के जानवर को सर्वाहारी जानवर कहते हैं। इस तरीके से आगे आता है भैंस।
घास, खली, भूसा, अनाज ये सब खाता है। बिल्ली, छोटे जंतु और पक्षी, दूध ये सब भी खाता है। तो बिल्ली सर्वाहारी हो गया, पक्षी भी खा लेता है, दूध भी खा लेता है, बिल्ली दूध भी पीती है। पहेली जानना पहेली जानना चाहती है कि 1 पॉइंट भरते समय मनुष्य को आप किस वर्ग में रखते हैं? बात सही है, मनुष्य भी दोनों चीज़ें खाती है, तो मनुष्य भी तो सर्वाहारी हुआ। तो इस तरीके से आगे हम बढ़ते हैं और फिर इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम अगले दिन पढ़ेंगे, जो हमारा चैप्टर है भोजन के घटक। इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, हम लोग इतना पे आज बंद करते हैं। आपको सेशन कैसा लगा? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आई होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।